नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो में। मैं आज बात करूँगा यूरेनियम के बारे में। दोस्तों, इसकी खोज सबसे पहले 1789 में एक पिचब्लेड नामक एस्क से हुई थी और इसके खोजकर्ता थे क्लॉपक्रेट। इसी घटना के ठीक 55 साल बाद जो बैकवेरल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यूरेनियम में जो रेडियो एक्टिविटी है वो पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी का भी एक गुण है। दोस्तों, इसी के 54 साल बाद पेलिकाट ने बताया कि जो क्लॉपरेट द्वारा एक तत्व खोजा गया था यूरेनियम टेट्राक्लोराइड, उसका पोटेशियम के साथ अपचयन कराने पर उससे जो हमारी यूरेनियम धातु होती है वो प्राप्त करी जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूरेनियम का प्रतीक वो यू है और इसका एटॉमिक नंबर वो 92 यानी कि 92 है और इसे सीरीज़ में एक्टिनाइड सीरीज़ में रखा जाता है। दोस्तों, इसका नाम यूरेनियम एक यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा गया है जो कि हमारे ब्रह्मांड में स्थित है, उसके नाम पर ही इसका नाम यूरेनियम रखा गया था। दोस्तों, बात अगर इसकी करी जाए कि यूरेनियम पाया कहाँ जाता है, तो यूरेनियम हमारी पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है और जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरली पपड़ी है उस पर पाया जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान ये है कि हमारे पूरे पृथ्वी पर लगभग 1014 टन यूरेनियम पाया जाता है। और यूरेनियम की बात करें तो ये समुद्र में पाया जाता है, उसके समुद्री जल में घुला हुआ होता है और हमारी बॉडी में थोड़ी सी मात्रा में भी यूरेनियम पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होने पर भी इसके केवल हमें दो ही अभी एस्क मिले हैं। एक तो हो गया पिचब्लेड और दूसरा होगा कार्नोटाइट। दोस्तों, पिचब्लेड कांगो, अफ्रीका और कनाडा में पाया जाता है और दोस्तों कार्नोटाइट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारे इंडिया में झारखंड में पाया जाता है, जो कि इसका दूसरा एस्क है कार्नोटाइट। बात अगर इसकी करिए कि इसके गुणधर्म क्या है, तो ये श्वेत रंग की एक चमकदार धातु है। इसका प्रतीक यू है। इसका गलनांक 1130 सेंटीग्रेड पर गलता है और इसका क्वथनांक की बात करिए दोस्तों, यूरेनियम का क्वथनांक 3500 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है और इसका एटॉमिक वेट 238.03 है। अगर इसकी क्रिया जल के साथ कराते हैं तो ये वहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हमारे लिए प्रोड्यूस करता है। अगर वायु के संपर्क में आता है तो स्वतः ही जल उठता है, यानी कि जब कहीं अगर इसके लिए खुले में लाया गया तो वहाँ पर ये स्वतः ही एक विस्फोटक के रूप में जल जाता है। बात अगर इसका यूज की करी है तो जब तक हमारी दुनिया में परमाणु जो हथियार थे वो नहीं बने थे, उससे पहले इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता था। इसका प्रयोग रेशम को रंगने में किया जाता था या बहुत छोटी छोटी चीज़ों में किया जाता था। लेकिन जब से हमारी दुनिया में ये परमाणु या जो एटॉमिक वाले जो वेपन बनने तैयार हुए, उसमें रेडियम का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और प्रॉपर उसी काम के लिए यूज किया जाता है ज़्यादातर मात्रों में, और इससे बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, ये परमाणु ऊर्जा में यूज़ तो किया जाता है, अगर वहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी में या थोड़ी सी कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या ज़्यादा वहाँ पर पहुँच जाए तो ये वहाँ पर इतना बड़ा विस्फोट करेगा जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था। दोस्तों, 1 किलोग्राम यूरेनियम से 24,000 मेगावाट तक की बिजली तैयार की जा सकती है, तो आप समझ सकते हो कितना पावरफुल है। वहीं पर हम 1 किलोग्राम यूरेनियम यूज करते हैं, वहीं पर कितने हज़ारों टन कोयला यूज करेंगे तो उसके बराबर कहीं बिजली प्राप्त हो पाएगी। इस चीज़ की बात करिए कि हमारे इंडिया में कहाँ पर पाया जाता है यूरेनियम, तो एक जादूगोड़ा की खान है। वो 2006 में सक्रिय थी, लेकिन अब पता नहीं वो चल रही है ना चल रही है, लेकिन 2006 में वो सक्रिय थी और हमारे देश में बहुत जगह यूरेनियम के भंडार हैं, लेकिन वहाँ पर अभी सरकार खुदाई का काम नहीं कर रही, यानी कि खनन का काम नहीं कर रही है। आपको बता दें कहाँ कहाँ पर इनके भंडार हो सकते हैं। एक तो नलगोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर, और नागालैंड में भी इसकी खानें हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पर वैज्ञानिकों ने सोचा कि वहाँ पर खनन करके देखा जाए कि वहाँ पर यूरेनियम की खानें हैं या नहीं, तो लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, यानी कि जो सिटीजन थे, उन्होंने इसके लिए अवॉइड किया कि हम यहाँ पर नहीं खुदाई करने देंगे, इसलिए वहाँ पर सरकार ने खनन का कोई काम नहीं करवाया अभी तक। जो जादूगोड़ा की खान है वो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंह भूमि के अंतर्गत आता है, यानी कि वही इसकी देखभाल करते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इतना संवेदनशील है और इतनी रेयर कंडीशन में आपको मिलता है तो उसकी कीमत क्या होगी। पता है कि इंटरनेशनल बाज़ारों में जो इनके प्राइस होते हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं समय के साथ। और पर एक कैलकुलेशन करके देख लो तो इसकी प्राइस कम से कम 3 करोड़ 1 किलो की पड़ेगी जाके। तो आप समझ सकते हो कि कितना महंगा है, क्योंकि इसका जो यूज होता है वो नाभिकीय रिएक्टर बनाने में या परमाणु बम जैसे चीज़ों बनाने में किया जाता है। और जो आपको बता दें नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिरे थे, उनमें भी इसी यूरेनियम का यूज हुआ था। बता दें जो हिरोशिमा में बम गिरा था वो यूरेनियम से बनाया गया था और जो नागासाकी में बम गिरा था वो प्लूटोनियम से बनाया गया था। जो दो बम गिरे थे वहाँ पर कितने हज़ारों लोग मारे गए थे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो बम गिरे थे वो ऊपर ही फट गए थे, ज़मीन पे नहीं गिरे तो इतना बड़ा रिएक्टर
इससे धमाका हो गया कि मतलब इतने सारे लोग मारे गए, वहाँ पर रेडिएशन फैल गया। सोचो अगर वो ज़मीन पर टकरा के फटता तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती थी। आपको पता नहीं इसका अर्ध आयुकाल कितने समय का है, तो इसका अर्ध आयुकाल भी 4 करोड़ सालों से भी ज़्यादा का है। इसके 3 समस्थानिक हमारे लिए मिले हैं अभी तक, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आप साइंस से जुड़े हुए हो या आप स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप अगर हमारी फैमिली का मेंबर बनना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।